डॉपलर इफ़ेक्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं टॉपिक था चैप्टर नंबर 8 का। तो ये मैं पूरा जो है मैंने यहाँ पर एक पूरी वीडियो में आपको ये इसी में समझाऊंगा लिखना कैसे क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर केसेस हैं। तो अब देखें आपको यहाँ से लेता तो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन लिखेंगे भाई डॉपलर इफेक्ट होता क्या था। अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सॉर्ट्स एंड साउंड इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो भैया एक सोर्स और ऑब्जेक्टिव के दरमियान का जो आप समझ लें जो चेंज होता है वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डॉपलर इफेक्ट के अंदर आती हैं। ये यहाँ से लेता है आप यहाँ तक लिखेंगे सबसे पहले और अभी आपको ऐसा समझ में आ जाएगा ये होता क्या है ना। तो केस 1 के अंदर जैसे कि अब यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, कि भैया ये एक ऑब्जर्वर है, समझ लो ये आप खड़े हैं और ये एक स्टेशनरी सोर्स है। स्टेशनरी सोर्स से मुराद है कोई भी चीज़ ले लें जहाँ पर जो कि आवाज़ प्रोड्यूस कर रही हो। फॉर एग्जांपल ये एक एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर, तो एम्बुलेंस जो है वो एक आवाज़ शोर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये सिर्फ स्टेशनरी खड़ी हुई है, इधर उधर मूव नहीं कर रही। आप जो है वो मूव करके इसकी तरफ आ रहे हैं, एम्बुलेंस की तरफ आ रहे हैं। तो आप अब ये सोचें कि आपके कानों में आवाज़ तेज़ होगी या फिर कम होगी। भाई सिंपल है, आप जब इसकी तरफ आ रहे हैं तो आपके कानों में आवाज़ तेज़ होगी, जैसे आप जितना करीब आते जाएंगे आपकी आवाज़ तेज़ होती जाएगी। ठीक है ना। तो यही चीज़ जो होती है वो डॉपलर इफेक्ट में आती है और केस 1 यही कहता है कि जब आप करीब जाएंगे स्टेशनरी सोर्स के तो क्या होगा भैया, आपकी जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड होगी वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। तो आपने ये फार्मूला सबसे पहले नीचे यहाँ पर लिखना है, ये पूरा फार्मूला ऊपर प्लस लगा देना है जो कि ये जो है वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये क्या इसको शो कर रहा है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को शो कर रहा है और ये एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को शो करता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आते हैं। आपको ये डेरिवेशन आती हैं तो डेरिवेशन इस तरीके से आप लिखेंगे पूरे तरीके से ना। तो ये जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंक्लूजन में आप इसके नीचे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन आपने लिख दिया था अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज इंक्रीज। ठीक है ना, तो भाई बढ़ रही है क्योंकि आवाज़ आपकी कानों में तेज़ हो रही होगी। तो केस नंबर 2 आप देखें, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है। केस नंबर 2 में आप लिखेंगे कि भैया व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, अवे का मतलब दूर जाना, फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, कि जब ऑब्जर्वर दूर जाएगा स्टेशनरी सोर्स से फिर क्या होगा। देखो भाई ये एम्बुलेंस खड़ी और आप जो है भैया नाराज़ होकर दूर जा रहे हैं। एम्बुलेंस अपनी जगह पे है, आप जो है मूव कर रहे हैं, आप करीब नहीं आ रहे, दूर जा रहे हैं। तो आप बताएं आवाज़ आपके पास जो होगी एम्बुलेंस की वो ज़्यादा होगी आपके कानों में, कम आएगी। सिंपल सा है, जितना दूर जाएंगे उतना कम होगी, जितना करीब आएंगे उतना ज़्यादा होगी आवाज़। तो अभी इस कंडीशन में केस चूँकि आप जो है वो दूर जा रहे हैं एम्बुलेंस से तो आपकी कानों में आवाज़ कम होगी, यानी कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कम हो रही होगी। तो सिंपल आपने ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, लेकिन ऊपर पहले केस में प्लस था, यहाँ आपने माइनस लिख देंगे। माइनस क्यों लिख देंगे, क्योंकि आवाज़ कम हो रही है। और कंक्लूजन आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई कंक्लूजन अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज डिक्रीज। ठीक है ना। तो अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में बता रहे हैं कि भाई व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर आप जो हैं वो अपनी जगह पे स्टिल कामली खड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर आप जो हैं वो बिल्कुल कामली खड़े हुए हैं और अब एम्बुलेंस आपकी तरफ जो है वो आ रही है। तो अब भी इस कंडीशन में जो होगी जाहिर सी बात है जो आपके कानों में आवाज़ आएगी इस एम्बुलेंस की वो तेज़ होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो सिंपल आपने जो है वो यहाँ पर ये इक्वेशन डाली और केस 1 में जो कि प्लस था ऊपर, लेकिन वहाँ यहाँ पर केस 3 है क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब आप मूव नहीं कर रहे, सोर्स मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपने ये फार्मूला देखना है और इसको रट्टा भी मारना है। ठीक है, वो बहुत इजी फार्मूला, मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो कंक्लूजन आपने लिखना था अपेरेंट फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज, क्योंकि आपके कानों में आवाज़ तेज़ हो रही है। केस 4 में क्या होगा कि भाई व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि जो सोर्स होगा वो अब दूर जा रहा होगा, किससे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा, आपसे दूर जा रहा होगा। तो केस 3 में करीब आ रहा था, केस 4 में दूर जा रहा है। तो अब देखें यहाँ पर ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर आप हैं और ये एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस आपसे अब दूर जा रही है। तो सिंपल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे एम्बुलेंस दूर जाएगी तो कानों में उसकी आवाज़ जो होगी आपके कम होती जाएगी। तो यानी कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज़ होगी। फार्मूला आपने ये लगाना है। ठीक है, ये आपने याद करना है फार्मूला। इसके नीचे केस 4 के नीचे आपने ये लिखना है और ये कंक्लूजन लिख देना, द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज डिक्रीज। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। अब देखें केस 5 के अंदर।
क्या हो रहा है, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब केस 5 के अंदर भाई सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आप भी और एम्बुलेंस भी दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, यानी कि आवाज़ डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये देखो, जैसे कि आपने डायग्राम के ज़रिए सुना, आप दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो एम्बुलेंस के करीब, वो भी जा रही हैं। तो उसका फॉर्मूला आप सिर्फ लिखेंगे ये वाला, ठीक है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे माइनस, ठीक है। तो आप ये नोट करेंगे कि जो केस 1 और केस 3 के अंदर ये सिंपल ये फार्मूला, यानी कि ऊपर जो होता है वो केस 1 का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, और नीचे जो माइनस किया है वो केस 3 का नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल आप जब इससे सारे केस 1 केस 2 केस 3 करते हुए आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा केस 5 मैंने किस तरह किया है। बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब केस नंबर 6 देखें। केस नंबर 6 के अंदर व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे ईच अदर। अब देखो यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, करीब आ रहे थे 5 में, अब यहाँ पर दूर जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर और ये अपना सोर्स दोनों एम्बुलेंस जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आवाज़ कम होगी। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगा देना है, सिंपल। तो यहीं तक आप जो है वो लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है पूरा डॉपलर इफेक्ट। तो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट, हर दफ़ा पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आपको ये पूरा याद भी हो गया होगा।